लोगों को अस्थायित्व के नाम पर ठगा गया है। महेश प्रसाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महेश प्रसाद जी ने अपनी पारी की शुरुआत कर राज्य सरकार पर सीधे निशाने साधते हुए कहा, राज्य सरकार और वर्तमान विधायक ने चिरमिरी वासियों को चिरमिरी के अस्थायित्व के नाम पर ठगा है। जब चिरमिरी की जनता से इन्होंने वोट मांगा था, तब इनका मूल मुद्दा चिरमिरी में रोजगार उत्पन्न कर चिरमिरी को अस्थायित्व प्रदान करने का था, किंतु इसके ठीक विपरीत देखा जाए तो आज तक चिरमिरी की जनता को ठगने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चिरमिरी सिर्फ राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर रह गया। आज भी चिरमिरी के युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करने चिरमिरी से बाहर का रुख करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर बाहरी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इनकी रणनीति किसी भी तरह से चिरमिरी को विकासशील बनाने की नहीं है। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी चिरमिरी को इन्होंने केवल और केवल लूटा, अपनी जेबों को भरा है। चिरमिरी के स्थायित्व और विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। एक और चिरमिरी से लगाव की बात करते हैं, दूसरी ओर खुद प्रदेश मुख्यालय में अपनी साम्राज्य को फैला रहे हैं। अगर इनको इतनी ही चिंता चिरमिरी की थी तो आज तक चिरमिरी में एक रोजगार क्यों नहीं दे सके। विकास के नाम पर सिर्फ इनके चमचों और चापलूसों ने विकास किया। आज चिरमिरी के भाई युवा पीढ़ी नशे की चपेट में है, जो कि बहुत दुखद है। चिरमिरी की जनता सब देख रही है। चिरमिरी में अवैध खनन, जुआ, शराब माफिया किसके शरण में फल फूल रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको असली जगह दिखाएगी। एमसीबी छत्तीसगढ़ से सुरेश कुमार। और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो उसमें आप लोगों का क्या योगदान होगा, क्या क्या अपने कोई प्लान कर रखा होगा? देखिए, प्लान बताइए। देखिए, शिक्षा की अगर बात करें तो आज भी बताइए 15 साल के कार्यकाल जब भाजपा की थी, फिर भी यहाँ का स्थिति दिक्कत में था। यहाँ के लोग, चिरमिरी के लोग आज के डेट में बाहर जाते हैं पढ़ाई करने और नौकरी के लिए उनको तरसना पड़ता है। तो सबसे पहले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है या फिर जैसा भी स्थिति होता है, उस स्थिति में हमारी सरकार सबसे पहले शिक्षा को लेकर के सामने मुद्दा लाएगी। कांग्रेस वर्तमान में सरकार में है और जैसा कि समीक्षा जो सर्वे हो रही है उसमें भी ये खुलकर सामने आ रहा है कि शायद तक उनकी एक बार फिर से सरकार रिपीट हो सकती है। तो उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाया था कि शराब को बंद करेंगे और वो अपने वादे पर कायम नहीं रह सके। उसी तरह का एक वादा आप भी कर रहे हैं। क्या कल को सरकार में आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि राजस्व का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो शराब है और इसके बाद आप भी उसी पर केंद्रित हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। मैं पहले आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, ये पूर्ण रूप से नशा मुक्त पार्टी है और हमारा जो संस्था है, हमारा जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, उनका मूल लक्ष्य है कि नशा मुक्त कराना। तो पॉसिबल है ही नहीं कि हमारी सरकार अगर आती है तो शराब तो एकदम समझ जाइए कि पाबंदी लगेगा। ये एकदम निश्चित होकर के हमको ये वादा है। महेश जी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के एक विधायक के तौर पर आपको नॉमिनेट किया जा रहा है, आपको फोकस किया जा रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप मनेरगढ़ के मूल वासी हैं, आपको पता है कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। अगर आपकी पार्टी को मौका मिलता है, बाय द वे अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, तो मनेरगढ़ विधानसभा के आम आदमी के लिए आपका क्या प्रयास होगा और क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संजय जी को नमन करता हूं और सदगुरु जी को नमन करता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मैं मनेरगढ़ विधानसभा से मुझे प्रत्याशी नियुक्त किया गया। और रही बात विकास के मुद्दों की बात, तो मुद्दे यहाँ बहुत सारे हैं। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पर तो बहुत सारे, जैसे मान के चलिए कि चिरमिरी एक एसीसीएल क्षेत्र है। यहाँ मतलब एसीसीएल जैसे रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ से लोग चले जा रहे हैं बाहर की ओर, अपने देश की ओर, अपने घर की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रोजगार यहाँ पर कुछ भी नहीं। कुल मिला के एक एसीसीएल एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ कोयला एक माध्यम था, वो भी धीरे धीरे पूरी खदानें बंद हो गई। वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। पहला वादा तो ये किया था कि पूरे यहाँ जितने भी खदानें हैं उनको चालू कर दिया जाए। उसमें भी भाजपा भी 15 साल कार्यकाल रहा, वो भी उसमें मतलब समझ लीजिए कि नहीं हो पाया उसमें। उसके बाद वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो पहला मुद्दा था बेरोजगार को लेकर, वो भी शून्य के बराबर है, नहीं के बराबर है। तो हमारी अगर सरकार आती है तो सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी को यहाँ से हटाना। और दूसरा नशा के लिए अगर बोला जा रहा है, नशा जैसे हमारे पार्टी का पहला लक्ष्य है नशा, तो नशा को लेकर के बहुत सारे जो गरीब के स्तर के लोग हैं जो दिन भर कमाने जाते हैं,
और कमा करके जब वो घर लौटते हैं तो रास्ते में ही देखते हैं शराब की दुकान है, वहां पर जाके पी खा लेते हैं। और एक वहां पी खाने के बाद वो पैसा जो दो पैसा वो पाता है, उसके बाद वो पैसा घर में भी वो पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो कुल मिला के एक जन के चलते पूरे परिवार के लोग परेशान हैं। इस मुद्दे को सरकार समझना नहीं चाहती। वादे तो बहुत किए थे कि जैसे हमारी सरकार आएगी उसके बाद हम छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। दूसरी चीज, अभी जो नए वर्ग के जो बच्चे हैं, टोटल अभी इंजेक्शन, गांजा, चरस, दुनिया भर के तमाम चीजों में लिप्त है, लेकिन सरकार की इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है कि कम से कम इस पर रोक लगाया जाए। बस यहाँ ले दे करके अगर देखा जाए तो खनन का काम होता है, कमीशन में यहाँ सब चीज बटा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर सरकार चल रही है। अशिक्षा